कहते हैं कि एक चूहे के पास इंसान के जितना दिमाग और होशियारी होती है, इसलिए वो किसी समझदार जीवी की तरह सिर्फ इंसान के घरों में या दुकानों में रहते हैं और चूहे अकेले ही काम करना पसंद करता है। फिर भी हमें इतना परेशान करते हैं। सोचो अगर वो एक साथ किसी सेना की तरह काम करने लगा तो क्या होगा? यही हो रहा है लालपुर गांव में। आज मुझे जेल भी क्यों ना जाना पड़ जाए, मैं उन चूहों को खत्म करके ही रहूंगा। कांस भाई, क्या बात है भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे ये भी सबकी तरह उन चूहों से परेशान है, लेकिन गलती उन चूहों की नहीं है, गलती उस मूर्ख बाला की है जिसने इन चूहों के लिए वरदान मांगा था। कुछ दिनों पहले बाला नाम का एक व्यक्ति ने एक जादूगर की मदद की थी। उस जादूगर ने उससे खुश होकर एक इच्छा बताने को कहा था। तो बाला ने सड़क के किनारे मरे हुए चूहे को देखकर कहा कि उनके साथ हमेशा अन्याय होता है, इसलिए उन्हें भी इंसानों की तरह जीने का वरदान मांगता है। तब से चूहे उस गांव में अपना एक ग्रुप बनाकर चलते हैं और हर काम एक साथ करते हैं। कोई उन पर हमला करने की कोशिश करे या कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे तो अगले दिन सुबह तक वो चूहे उसका सारा सामान कुटार कर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, हमें उस बाला को पकड़कर उसी से ये सब ठीक करवाना होगा, वरना ये चूहे हमें दाने दाने को तरसाएंगे। सही कह रहे हो नंदू, चलो उस मूर्ख से बात करके आते हैं। ऐसे ही कहते हुए बाला से मिलने के लिए नंदू, चंदू और रामू जाते हैं और बड़े गुस्से में उससे ये सब ठीक करने को कहते हैं। मैंने देखा है वो चूहे तुम्हें कुछ भी नहीं कहते हैं, उनसे बात करो या उनकी पिटाई करो, कुछ भी करके उन चूहों को पहले जैसे करो या उन्हें खत्म कर दो। आप लोग ऐसा गुस्सा मत कीजिए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे कहते हुए बाला जाकर उन चूहों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहे उसे ही ऐसे डरा देते हैं। तुम ने हमारे लिए वरदान मांगा था, इसलिए जाने दे रहे हैं। दोबारा ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, जाओ यहाँ से। ऐसे चेतावनी देकर उसे वहाँ से भेज देते हैं वो चूहे। बाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव वाले उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, इसलिए वो फिर से उस जादूगर को ढूंढते हुए जंगल में जाता है। क्यों दोस्त, मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं एक जादूगर हूँ। मुझे अपने दोस्तों की हर जानकारी होता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ऐसे कहते हुए वो जादूगर बाला को एक बड़ी सी कैट मोटर बाइक देता है। तुम बस इस गाड़ी को गांव बाहर में चलाना है। इस गाड़ी से निकलने वाले आवाज उन चूहों के कानों में पहुंचते ही सभी चूहे पहले जैसे हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर, मैं जाकर उन चूहों को पहले जैसे बना देता हूँ। ऐसे कहते हुए बाला वहाँ से चला जाता है और गांव भर में वो कैट मोटर बाइक चलाने लगता है, लेकिन उस मोटर बाइक में से बहुत ज्यादा आवाज आने की वजह से लोग गुस्सा होकर बाला को रुकने को कहते हैं। तब बाला इनसे ऐसे कहता है, अब ये क्या तमाशा कर रहे हो महाराज? फिर से कौन सी नई मुसीबत लेकर आने का इरादा है तुम्हारा? अरे धीरे बोलो, धीरे, ये कोई आम मोटर बाइक नहीं है। उस जादूगर ने चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए दी है। अगर चूहों ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
ऐसे कहते हुए बाला गांव के हर कोने में उस विशाल कैट मोटर बाइक को घूमता है और सारे चूहे पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन एक होशियार चूहा बाला और चंदू की बातें सुन लेता है और अपने कान बांध करके बैठ जाता है। बाला, तुझसे मैं हर एक बदला लेकर रहूंगा। मैदानपुर नाम के गांव साल के हर मौसम में हरा भरा और सुंदर रहता है, इसलिए वहाँ के लोग भी स्वस्थ रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश ना होने की वजह से अब मैदानपुर का हर पत्ता सूखने लगा है। क्या बात है हरिया, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम हर वक्त परेशान रहते हो। मैं एक सरपंच की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ। आप तो जानते ही हो मैं एक मछुआरा हूँ और मछली पकड़ ही अपना घर चलाता हूँ। लेकिन तालाब में पानी खत्म हो रहा है और सारी मछलियाँ भी गायब हो रहा है। मछलियाँ गायब हो रहा है? क्या कोई उन्हें चुरा रहा है? बताओ मुझे, मैं उसकी अभी खबर लेता हूँ। नहीं सरपंच जी, मैं तालाब के पास 24 घंटे बैठकर देख चुका हूँ, कोई चोर नहीं है। ऐसे कहते हुए हरिया वहाँ से चला जाता है, किसी काम के तलाश में, कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में। गांव में हर किसी से बात करके देखता है। नहीं हरिया, मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अगर कोई काम हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद हरिया वहाँ से चुपचाप चला जाता है और खाली हाथ ही घर लौटता है। उदास लग रहे हो? इसका मतलब आपको आज भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, इतने दिन इंतजार कर लिया, आज एक दिन और सही। मीना, तुम तो ऐसी कह रही हो कि जैसे कि कल हमारे गांव में मछलियों की बारिश होगी। ऐसे कहते हुए हरिया घर में जाकर खाना खाने लगता है। तभी मौसम बदल जाता है और मैदानपुर काले बादलों में डूब जाता है। जोरों की बिजलियां खड़कने लगती है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। मीना, क्या तुम कोई जादूगर हो? यहाँ तो सच में बारिश शुरू हो गई है। ऐसे कहते हुए हरिया बाहर निकलकर देखता है। बाहर पानी की बारिश कम हो रही थी और मछलियों की बारिश ज्यादा हो रही थी। वो देखने के बाद हरिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। काफी देर तक बरसने के बाद वो बारिश खत्म होती है और सब उन मछलियों को उठाकर अपने घर जाते हैं। तब सरपंच हरिया से, मैं सच कह रहा हूँ हरिया, मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारा जितना किस्मत वाला इंसान नहीं देखा। हाँ, एक ऐसा किस्मत वाला जिसकी किस्मत सिर्फ चमकाती है लेकिन किसी काम की नहीं होती है। हरिया ऐसे इसलिए कह रहा था क्योंकि मछलियाँ इतना ज्यादा थी कि सारे गांव वाले उन मछलियों को कई दिनों तक खाते रहेंगे और हरिया अपने पास सब कुछ होने के बाद भी बेरोजगार बैठना होगा। समझदार सरपंच के पास हरिया की इस परेशानी की एक बहुत अच्छा उपाय था। देखिए गांव वालों, तुम सबको जितने मछलियाँ चाहिए सिर्फ उतने ही लेना। कल परसों तक रखकर खाने के लिए मत ले जाना, क्योंकि हरिया बची हुई मछलियों को बचाकर हमें साल भर तक खिलाएगा। ऐसे सरपंच सबको अच्छे से समझाता है और हरिया बची हुई मछलियों को ले जाकर जल्दी से तालाब में छोड़ देता है। उसके बाद अब हरिया और उसकी पत्नी मीना को लगता है कि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 10 रुपए में देना है तो दो, वरना रहने दो। हम जानते नहीं है क्या ये मछलियाँ कहाँ से और कैसे आए हैं? उन मछलियों की बारिश पूरे गांव में हुई थी, इसलिए लोग उन मछलियों का आधे से भी कम दाम में देने को कहते हैं। हरिया मछलियाँ बेचने बिना बैठ जाऊंगा, लेकिन 10 रुपए में नहीं बेचूंगा कहता है। तब मीना उसे एक सुझाव देती है। हमारे गांव वाले नहीं खरीद रहे हैं तो क्या हुआ? पड़ोसी गांव में व्यापारियों को बेच कर आओ। एक ही बार में ज्यादा मछलियाँ बिकेंगे और ज्यादा पैसे आएंगे। गांव वाले भी उन व्यापारियों से खरीदेंगे तो पता चलेगा उन्हें हम कितने बेहतर थे। हरिया ऐसे ही करता है और उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। हरिया और मीना तो फिर कभी बुरे दिन नहीं देखते हैं। लेकिन लालची गांव वाले अब 100 से 200 रुपए तक लगाकर मछलियाँ खरीदते हैं।